चीन से चुनौती, भारत कैसे कर रहा है अपनी सरहदों को मजबूत। चीन से निपटने के लिए भारत की ओर बढ़ी तैयारी। लद्दाख में तैनात किया ध्रुवास्त्र, अक्साई चीन में घुसकर मचा देगा कोहराम। पलक झपकते ही दुश्मन देश के टैंक को ध्वस्त कर देगा ध्रुवास्त्र मिसाइल, जल्द ही होगा सेना में शामिल। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों हेलिना ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया। भारत अब वो भारत नहीं जो 1962 में चीन से हार गया था, परंतु चीन जैसा देश आज भी सोचता है कि वो सुपर पावर है और भारत पर कब्जा करने की हिमाकत कर सकता है और उस पर जीत हासिल कर सकता है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल ही नहीं, बहुत बड़ी गलती भी होगी। विस्तारवादी चीन की नकेल कसने के लिए भारत अब लगातार सरहद पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। उसने LAC पर ध्रुवास्त्र तैनात किया है, जो अक्साई चीन में भी घुसकर कोहराम मचा देगा। भारतीय सेना की ताकत अब पहले से और ज्यादा बढ़ने लगी है। देश में विकसित हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को सबक सिखाने में कारगर है। DRDO के अनुसार हेलिना सिस्टम में दिन और रात हर मौसम में हिट करने की क्षमता है और यह पारंपरिक और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ दुश्मन के टैंकों को मार गिरा सकती है। मिसाइल सीधे हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य भेद सकती है। हेलिना एक तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया जा रहा है। हेलिना मिसाइल हर मौसम में हमला करने में सक्षम है। 45 किलो वजनी ये मिसाइल अपने साथ 8 किलो विस्फोटक लेकर हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को ध्रुव हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर समेत अन्य लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में तैनात किया जा सकता है। लद्दाख इलाके में भारत और चीन के बीच हुए सैन्य गतिरोध को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। दोनों देशों के 60-60 हजार सैनिक भारी हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने डटे हैं। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में चीन अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है और वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां निकलकर भारत समेत दूसरे देशों में मूव करने लगी हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार भारत या ताइवान पर हमला भी कर सकती है। इस आशंका को देखते हुए भारत भी तैयार है और LAC पर लगातार नए नए संहारक हथियार तैनात कर रहा है। अब भारत ने पूर्वी लद्दाख में ऐसे ही एक संहारक हथियार ध्रुवास्त्र हेलिना का सफल ट्रायल भी किया। ये एक एंटी गाइडेड मिसाइल है और ये सबसे बड़ी बात कि ये मिसाइल को स्वदेश में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र से लद्दाख की पहाड़ियों में दागा गया। इसके लिए एक वाहन को टैंक का रूप देकर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के नीचे खड़ा किया गया था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र से लगे इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के जरिए पायलट ने पहले अपने टारगेट को लॉक किया और उसके बाद हेलिना मिसाइल फायर कर दी। मिसाइल ने कुछ ही क्षणों में टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। 7 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये हेलिना मिसाइल। रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुवास्त्र हेलिना मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। यह 500 मीटर और अधिकतर 7 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर मार कर सकती है। इस मिसाइल को टैंकों को उड़ाने के लिए विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर थी। यह उसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। जब लद्दाख की वादियों में इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था तो वहां पे तीनों ही आर्मियों के लोग जो थे
ना DRDO, आर्मी और एयरफोर्स के लोग थे। अब बता दें कि चीन ने अपने कब्जे वाले लद्दाख के इलाके में हल्के वजन वाले टैंकों के बेड़े तैनात कर रखे हैं। इसके जवाब में भारत ने भी अपने खतरनाक टैंक अर्जुन और T-90 लद्दाख में उतार रखे हैं, जो चीन की किसी भी चाल का तुरंत जवाब दे सकते हैं। अब चीनी टैंकों ने उनके ही इलाके में परखच्चे उड़ाने के लिए ध्रुवास्त्र लिन्ना पर काम चला दिया। और ये तब हुआ जब सब दुनिया, रूस जो है यूक्रेन से युद्ध में बिजी था, और इधर पाकिस्तान जो है वो अपने ही देश की जो है सिविल वॉर और दूसरी तरह से चीज़ों से परेशान था। उसकी अपनी आर्थिक व्यवस्था ही सबसे ज़्यादा ख़राब है, भीख मांगने की कगार पे है, जगह जगह कटोरा लेके घूमता रहता है। जबकि ऐसे समय में DRDO ने चुपचाप ये खेल खेल दिया और इसका सफल परीक्षण भी कर दिया। 500 मिसाइलें खरीद सकती है भारतीय सेना। अगर हम एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें, इनका लद्दाख में किया गया था ट्रायल, और लगातार 2 साल ट्रायल के बाद अब इस मिसाइल को बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। और इस तरह की एक मिसाइल की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम रहेगी, और इस तरह की 500 मिसाइलें और 40 लॉन्चर के ऑर्डर देने की उम्मीद भी है। अब चीन को अक्साई चीन गंवाने का डर भी सताने लगा है। अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा है जो अभी चीन के कब्जे में है, और भारत ने अक्साई चीन को हासिल करने के लिए बड़ी तैयारी कर लिया। इसका कई कारण है। देखो, एक कारण तो यही है कि ये विस्तारवादी जो इसकी नीति है चीन की, ये इस सिलसिले में कुछ ना कुछ गीदड़ भभकियां देती रहती है, लेकिन भारत इतना मूर्ख नहीं है कि इसको गीदड़ भभकी की तरह लेके 1962 वाली गलती दोबारा दोहरा ले। अब ये भारत वो नहीं है, ये मोदी का भारत है, कोई मजाक नहीं है। और मोदी सरकार ने इन चीज़ों को समझा और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की। देखो, दूसरा जो कारण है अक्साई चीन को पाने के लिए जो भारत प्रतिबद्ध है, वो क्यों है? क्योंकि जिंक का बहुत बड़ा खजाना एशिया के हिसाब से देखें तो वो अक्साई चीन में है, जिसको लूटने के चक्कर में चीन आगे ही आगे बढ़ने लग रहा है। उसको लगता है कि ये हथियार लूं तो मैं देश का सबसे पावरफुल, दुनिया का पावरफुल देश बन जाऊंगा और मेरी आर्थिक व्यवस्था भी जो है वो सही हो जाएगी। परंतु ये भारत है, वो कैसे अपना जो है हथियार ये सब चीज़ें छोड़ देगा? नेचुरली अक्साई चीन से अब ये क्या है, पिछले साल 5 अगस्त को लद्दाख को यूटी बनाने पर, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी बनाने पर चीन ने आपत्ति जताई थी। अक्साई चीन से होकर तिब्बत से जिनजियांग प्रोविंस जाने का आसान रास्ता है। अगर ये रास्ता नहीं होगा तो काराकोरम रेंज होकर जाना पड़ता है। अगर भारत अक्साई चीन की तरफ बढ़ेगा तो चीन को ना सिर्फ अक्साई चीन खोने का डर है, बल्कि जिनजियांग प्रांत भी खो सकता है। वहां पर युगर मुस्लिम को प्रताड़ित करता रहता है। अक्साई चीन में चीन की क्या है नई चाल, इसको जरा आसानी से समझने का कोशिश करें। और वैसे चीन तो एक ऐसा है जिसके जो अगर आके सामने दोस्ती भी निभाने की बात करे तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी अपना वादा तोड़ सकता है। वो तो वही बात हो गई, वो वादा क्या जो निभा दिया, तो वही हाल चीन का है। अब चीन और भारत के बीच में तनाव के कई कारण है। देखो, दोनों देश में के बीच विवाद की वजह है 3440 किलोमीटर लंबी सीमा। इसको लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। दूसरा, इस इलाके की स्थिति ऐसी है कि कई बार नदियों, झील, बर्फ से घिरे पहाड़ों के कारण वास्तविक LAC को लेकर विवाद होता रहता है, और कई बार दोनों देशों के सैनिक आमने सामने भिड़ जाते हैं। दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। भारत भी ऊंचाई पर स्थित हवाई ठिकाने तक जो है वो सड़क का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर चीन ने कई बार आपत्ति भी जताई। 2020 के जून में गलवान में भारत और चीन की संघर्ष हुए और सैनिक मारे गए। गलवान के बाद पहले भी दोनों देशों में बातचीत होती रही, लेकिन तनाव बरकरार रहा। सबसे हालिया विवाद जो था वो 9 दिसंबर 2022 का है, जब अरुणाचल देश के तवांग में दोनों सैनिक भिड़ गए।
अब असर क्या होगा? दोनों देशों के बीच 1962 में एक युद्ध हो चुका था, इससे भारत की हार हुई थी, मैंने जैसे पहले बताया। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव कहीं बड़े संघर्ष में न बदल जाए, इसको लेकर चिंता जताई जा रही है और इसे भारत को आसानी से नहीं लेना चाहिए। जानकार इसे लेकर इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु शक्ति है। इसका आर्थिक पक्ष भी है क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन और भारत के बीच तनाव का जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर भी असर पड़ा है और इसका एक ही तरीका है कि बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। धन्यवाद।